नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे गुप्त तथा गुप्त उत्तरकालीन लिपि और अभिलेखों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप ऊपर कोने में जो 3 डॉट है इन पे क्लिक करके आप आई बटन पे पहुंच जाओगे, तो वहां पर जाकर आप हमारी पहले वाली जो वीडियो है उसको देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जब आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, हमारे द्वारा जो अब तक के जितने भी प्रैक्टिस ऐड किए गए हैं इनमें देखा गया है कि ये जो अभिलेख जो है इनसे संबंधित जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते रहे हैं, इसलिए एग्ज़ाम की दृष्टि से जितने भी क्वेश्चन हैं सभी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा, विराम चिन्ह नाम नियमित प्रयोग कदा अभवत। विराम चिन्हों का प्रयोग जो है कब हुआ था? विराम चिन्हों का नियमित प्रयोग तो ये हुआ था ऑप्शन ए, गुप्त कालस्य ब्रह्म्या लिप्याम। गुप्त काल की जो ब्रह्म लिपि थी उसमें तो विराम चिन्हों का नियमित रूप से प्रयोग गुप्त काल की ब्रह्म लिपि में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गंधार लिपि कया लिपिया निर्मितम अभवत। गंधार लिपि किस लिपि से निर्मित हुई है, बनी हुई है? तो इसमें जो सी आंसर है रहेगा ऑप्शन ए, ईरानी। तो गंधार लिपि किस लिपि से बनी हुई है? ये रहेगी ईरानी लिपि से। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, राजा कनिष्क कस्य लेखक कस्याम लिप्याम अप्राप्नोत। राजा जो कनिष्क हुए हैं इनका लेख किस लिपि से हमें प्राप्त हुआ है? तो इसमें सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए, गंधार लिपि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाली लिप्यः निर्माणम क अकुर्वन्। पाली जो लिपि है इसका निर्माण किन के द्वारा कराया गया था? तो इसमें सी आंसर आएगा ऑप्शन ए, आर्य जनों के द्वारा, आर्य लोगों के द्वारा पाली लिपि का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाली लिपि अपि कथ्य थे। पाली जो लिपि है इसको कौन सी लिपि भी कहा जाता है? सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी, लाट है। तो पाली लिपि को लाट लिपि है ये भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, च अक्षरस्य चतुर्भुजी रूप कस्या लिप्यः विशेषता अस्ति। च जो अक्षर है इसका चतुर्भुजी रूप किस लिपि की विशेषता है? तो ये जो विशेषता है रहेगी शारदीय लिपि की। सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, शारदा लिपि कदा प्रचलिता आसीत। शारदा लिपि कब प्रचलित हुई थी? सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए, अष्टाशती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध मातृका लिपि कया लिपिया विकसिता अभवत। सिद्ध मातृका लिपि किस लिपि से विकसित हुई है? तो सी आंसर रहेगा ऑप्शन सी, गुप्त लिपि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए आई ओ अक्षरः मात्रः कस्याः लिप्यां समं प्रतीयन्ते। किस लिपि में हमें ये समान दिखाई पड़ते हैं? वो ये रहेंगे ऑप्शन ए, उत्तरीयः लिप्या, उत्तरी लिपि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणीय शैली कस्मिन् स्तंभलेखे उत्कीर्णः अस्ति। कोणीय शैली किस स्तंभलेख पर उत्कीर्ण है, कहाँ पर लिखी हुई है? तो यह रहेगी ऑप्शन ए, मेहरौली स्तंभलेख है। मेहरौली का जो स्तंभलेख है उस पर यह कोणीय शैली जो है हमें लिखी हुई दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केल शीर्ष कस्याः शैल्या प्राचीनम अभिधानम आसीत। यहाँ पर जो केल शीर्ष है ये किस शैली का प्राचीनतम जो रूप है? अभिधानम आसीत। तो यह रहेगा ऑप्शन बी, न्यून कोणीय शैली का। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, तोरमाणस्य कूड़ा अभिलेख कस्याम शैल्यां प्राप्नोति। तोरमाणस्य कूड़ा
ये जो तोरमान था इनका कूड़ा अभिलेख किस शैली से हमें प्राप्त होता है? तो ये रहेगा ऑप्शन ए घसीट शैल्यः, घसीट शैली से। और ये जो गुप्त लिपि जो है इसकी पश्चिमी शैली है और इसके दो प्रकार हैं, घसीट शैली, कोणीय या स्मारक शैली। और जो घसीट शैली है यह इंदौर तमरपट पर तोरमान के कूड़ा अभिलेख पर तथा काई तमरपट पर प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त द्वितीय काले अभिलेखेषु किम विभेदम प्राप्नोति। चंद्रगुप्त द्वितीय के जो अभिलेख हैं इनमें किसके बारे में हमें पता लगता है? तो इसमें से आंसर रहेगा ऑप्शन डी दक्षिणी लिप्या पश्चिमी विभेदम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा ब्रह्मया लिप्यः पूर्वी विभेदः कस्मिन् प्रशस्त्यां दृश्यते। ब्रह्मी जो लिपि है इसका पूर्वी विभेद किस प्रशस्ति में हमें दिखाई देता है? तो ये रहेगा ऑप्शन ए प्रयाग प्रशस्त्याम, प्रयाग प्रशस्ति में। और एक क्वेश्चन ये भी एग्जाम में आता है कि प्रयाग प्रशस्ति किन की कृति है? तो समुद्रगुप्त के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई थी। ये भी जो आपने याद रखनी है। अगला क्वेश्चन रहेगा ललित विस्तार ग्रंथस्य 10वें अध्याय कति लिपियाँ हैं एकथ्यत। तो यहाँ पर ललित विस्तार ग्रंथ के 10वें अध्याय में कितनी लिपियाँ कही गई हैं? तो इसमें कही गई हैं ऑप्शन बी चतुष्षष्टि ही, 64 जो लिपियाँ हैं ये कही गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कश्मीरे का लिपि प्रचलिता आसीत। कश्मीरे का लिपि प्रचलित आसीत, कश्मीर में कौन सी लिपि प्रचलित थी? तो ये थी ऑप्शन बी सिद्ध मातृका। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अक्षराणाम अंतिमः शीर्षः अलंकृता भवन्ति कस्या लिप्या विशेषता अस्ति। अक्षरों का जो अंतिम शीर्ष अलंकृत किया गया है तो ये किस लिपि की विशेषता है? यह रहेगी ऑप्शन सी सिद्ध मातृका लिपि की। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा उत्तरी क्षत्रपणानां ब्रह्म्यां लिप्यां क पूर्वरूपस्य त्रिचम कस्मिन् अक्षरे संयुक्तम प्रदर्श्यति। तो ये रहेगा ऑप्शन बी श। क और श के संयोग से एक श बनता है, क और मूर्धन्य स, तब जाकर जो एक श बनता है संयुक्त वर्ण में। अगला क्वेश्चन है वासुकस्य अभिलेखः कुतः प्राप्नुवन्। वासुक के अभिलेख हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं ऑप्शन ए मथुरातः, मथुरा से। तो वासुक के अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मथुरातः, मथुरा से। अगला क्वेश्चन आएगा ख च त ध और न इत्यादि हैं अक्षरेषु किम प्रभाव प्रदर्शित। इनमें हमें क्या प्रभाव दिखाई दिया है? तो ये रहेगा ऑप्शन बी उत्तरी प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्रगुप्तस्य प्रशस्ति कुत्र उत्कीर्णा वर्तते। समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति है प्रयाग प्रशस्ति कुत्र उत्कीर्णा वर्तते, तो कहाँ पर यह लिखी हुई है? उत्कीर्ण कहाँ पर है ये? तो ये रहेगी ऑप्शन बी प्रयाग दुर्ग में, किले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयाग प्रशस्ति चतुर्थे श्लोके किम अवर्णित। प्रयाग प्रशस्ति जो समुद्रगुप्त के द्वारा रचित है इसके चौथे श्लोक में किन का वर्णन हुआ है? तो इसमें राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी युवराज है संकेत, युवराज की ओर इसमें इशारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्प नगरेण किम तात्पर्य अस्ति। पुष्प नगर से यहाँ क्या तात्पर्य है? तो ये रहेगा ऑप्शन ए पाटलिपुत्र है। तो पुष्प नगर से तात्पर्य है पाटलिपुत्र नगर से। अगला क्वेश्चन रहेगा स्वरद्वीप किस भीर आत्मनिवेदन भुक्ति शासन। तो यहाँ पर जो ये रिक्त स्थान दिया गया है इसको आपने पूर्ण करना है। तो इसमें जो आंसर रहेगा ये रहेगा ऑप्शन ए कन्या उपायन दान गुरुतम दंकसो विषय है।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा गृहीत प्रति मुक्तस्य च धर्मविजय निरूप हैं श्रियम महेंद्र नाथस्य जहार न तो मेदिनीम। तो प्रस्तुत श्लोक अकस्मात ग्रंथात संग्रहित है। तो ये जो श्लोक है कहाँ पर लिखा हुआ है, संग्रहित कहाँ पर है? तो ये रहेगा ऑप्शन बी ए, रघुवंश महाकाव्य जो है कालिदास के द्वारा जो रचित है, इसके चौथा जो सर्ग है 43वां ये श्लोक रहेगा। और एक क्वेश्चन तो ये बन जाता है कि इसका संबंध कहाँ से है? तो ये रहेगा रघुवंश महाकाव्य से, कालिदास द्वारा जो विरचित है। अगला क्वेश्चन है समुद्रगुप्त से समकालीन है का आसीत। समुद्रगुप्त के समकालीन इनमें से कौन थे? तो ये थे ऑप्शन बी माक्षत्रप हैं, रुद्रसेन, तृतीय। तो ये जो है समुद्रगुप्त के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सनकानिक जात्या कुत्ता राज्यम कुर्वन्ति सम। ये जो जाति है सनकानिक जाति कहाँ पर राज्य करती थी? तो ये करती थी ऑप्शन ए भीलश्याम भीलसिमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालव गणस्य जयः लेखः कस्याः जात्या मुद्रासु प्राप्नोति। मालव गण का जयलेख किस जाति की मुद्राओं से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है ऑप्शन ए मतिलस्य, मतिल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिहिर कुलम पूर्व यशोधर्मा अपमानितम कदा क्रोध। मिहिर कुल पूर्वम पहले यशोधर्मा के द्वारा अपमानित कब हुए थे? तो सी आंसर रहेगा यहाँ ऑप्शन बी पंचशती अष्टाविंशति ईस्वी से पंचशती द्वात्रिशतियों मध्य, तो इन दोनों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालव्याम विजयश्री क्या प्राप्नोत। मालवीय जो थी इसमें विजयश्री किनके द्वारा प्राप्त की गई? तो ये थी ऑप्शन बी वाकाटक शासक हरिसेन के द्वारा। नेक्स्ट है यशोधर्माया मंदसौर अभिलेखस्य काल है किम वर्तते। यशोधर्मा का जो मंदसौर अभिलेख है इसका समय क्या है? तो इसका जो समय है रहेगा ऑप्शन ए पंचाशती द्वात्रिंशत। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त शासक नरसिंह बालादित्य केन अपमानितः। गुप्त शासक थे नरसिंह बालादित्य, ये किन के द्वारा अपमानित किए गए थे? ये थे ऑप्शन ए यशोधर्मया, यशोधर्मा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यशोधर्माया विस्तृत साम्राज्यस्य प्रमुखम नगरम किमासीत। यशोधर्मा का विस्तृत साम्राज्य का प्रमुख नगर इनमें से कौन सा था? तो ये था ऑप्शन बी मंदसौर। नेक्स्ट है यशोधर्मा कति पदवी में आधारित। यशोधर्मा के द्वारा कौन सी पदवी को धारण किया गया था? तो यह पदवी थी ऑप्शन डी 13। तो इनके द्वारा कितनी पदवी को धारण किया गया था? 3। नेक्स्ट है यशोधर्माया मार्गस्य अनुकरणम कृतम कर्तुम कम अप्रेरित। यशोधर्माया मार्गस्य अनुकरणम कर्तुम कम अप्रेरित किन के द्वारा इन्हें प्रेरित किया गया? तो ये थे ऑप्शन ए प्रवर्ती गुप्तों के द्वारा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के गुप्त उत्तरकालीन लिपि और अभिलेखों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।